पश्चिम बंगाल में अब केंद्र सरकार की चर्चित पीएम विश्वकर्मा स्कीम लागू होने जा रही है। नई बीजेपी सरकार के संकेत मिलने के बाद इस योजना को राज्य में शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शुक्रवार को इसको लेकर बड़ी प्रशासनिक बैठक भी हुई, जिसके बाद साफ माना जा रहा है कि जल्द ही लाखों कारीगरों और पारंपरिक शिल्पकारों को इसका सीधा लाभ मिलने लगेगा। केंद्र के एमएसएमई मंत्रालय के मुताबिक योजना के लागू होने को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के अधिकारियों के बीच विस्तार से चर्चा हुई। इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल और एमएसएमई मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश मौजूद रहे। बैठक में योजना के तेजी से क्रियान्वयन, लाभार्थियों की पहचान, स्किल डेवलपमेंट और पारंपरिक कारीगरों तक योजना पहुंचाने के तरीकों पर चर्चा की गई। दरअसल हाल ही में बनी बीजेपी सरकार ने अपने पहले कैबिनेट मीटिंग के बाद कई केंद्रीय योजनाओं को बंगाल में लागू करने का ऐलान किया था। शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया था कि आयुष्मान भारत समेत कई बड़ी योजनाएं राज्य में शुरू की जाएंगे। अब उसी दिशा में पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर भी तेजी दिखाई दे रही है। यह योजना मूल रूप से पारंपरिक कारीगरों और छोटे शिल्पकारों के लिए बनाई गई है। इसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, दर्जी, मूर्तिकार, सुनार और अन्य पारंपरिक काम करने वाले लोगों को आर्थिक और तकनीकी सहायता दी जाती है। योजना के तहत लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के दौरान हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा सरकार की ओर से 15,000 रुपए तक के टूल किट इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ताकि कारीगर आधुनिक उपकरण खरीद सकें। इतना ही नहीं, कम ब्याज पर लोन की सुविधा भी मिलेगी। पहले चरण में 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा और समय पर भुगतान के बाद 2 लाख रुपए तक का अतिरिक्त लोन भी लिया जा सकेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अभी तक करीब 7,79,000 कारीगर और शिल्पकार इस योजना के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल के समृद्ध हस्तशिल्प और पारंपरिक कला संस्कृति को देखते हुए यह योजना यहाँ काफी सफल हो सकती है। डॉक्टर रजनीश ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना का मकसद केवल आर्थिक मदद देना नहीं है, बल्कि देश की पारंपरिक कला और कारीगरी को संरक्षित करना भी है। इसके जरिए कारीगरों को आधुनिक बाजार, नई तकनीक और बेहतर व्यापारिक अवसरों से जोड़ा जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या यह योजना बंगाल के लाखों कारीगरों की जिंदगी बदल पाएगी, क्योंकि लंबे समय से छोटे शिल्पकार आर्थिक संकट और बाजार की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर योजना सही तरीके से लागू हुई तो यह बंगाल के ग्रामीण और पारंपरिक उद्योगों के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।